नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मीन राशि के बारे में। और आज का मुख्य टॉपिक होगा देव गुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन, जो कि 1 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 यानी पूरे 6 महीनों तक गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। और इस बड़े परिवर्तन का कैसा प्रभाव मीन राशि के जातकों के ऊपर होगा, दोस्तों ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और बड़ी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, ताकि आप लोगों का सही मार्गदर्शन किया जा सके। दोस्तों, जैसे ही आपकी राशि के स्वामी ग्रह गुरु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, उसी के साथ आप लोगों के ऊपर चल रही साढ़े सती का जो प्रभाव है, उसके ऊपर पूर्ण तरीके से विराम जो है वो लग जाएगा। क्योंकि गुरु अपनी 9वीं दृष्टि जैसे ही शनि के ऊपर डालेंगे, शनि देव वहां पर जो 1 वर्ष से आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके करियर को लेकर, आपकी सेहत को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, आपके सोशल स्टेटस को लेकर, जिन लोगों का कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा था और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज्यादा परेशानियों में थे, उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत जो है इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि समय जो होता है वो एक जैसा नहीं रहता। जब भी ग्रह परिवर्तन करते हैं तो ये दोस्तों आप लोगों को समझना चाहिए कि साढ़े सती के दौरान पूरे 6 महीनों के लिए ईश्वर ने आपको एक बड़ी राहत दी है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इस समय को कैसे मैनेज करके चलना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी राहत होगी आप लोगों के लिए, जिनका व्यापार बंद हो गया था, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, जिनके रिलेशंस खराब हो रहे थे, समझ ही नहीं लग रहा था कि क्या हो गया है। 1 वर्ष से जिनको ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। आइए समझते हैं किस भाव में आपके ये गोचर होगा और वहां से जो दृष्टियां गुरु डालेंगे आप लोगों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, ये जो कुंडली आप लोगों के सामने मैंने बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार मीन राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि मीन है, जिनकी नाम से मीन राशि है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपका लगन भी मीन है तो और भी ज्यादा आप लोगों को जो मैं प्रेडिक्शन देने लगा हूं, जो मैं भविष्यवाणी बताने लगा हूं, ये सारी चीजें आप लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होंगी। आइए समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही 1 जून का समय आएगा, गुरु आपके चतुर्थ भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे और यहां पर वो अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे। दोस्तों, आपके लगन के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके यहाँ राशि स्वामी है, वहीं आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह भी हैं। तो पंचम भाव जो किस चीज को दर्शाता है, तो दोस्तों पंचम भाव जो होता है ये हमारी संतान का भाव होता है, ये हमारी शिक्षा का भाव होता है, ये हमारे करियर का भाव होता है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता का भाव होता है। इसी के साथ जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी 5th हाउस को ही देखा जाता है। आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका मैनेजमेंट स्किल्स जो है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजें पंचम भाव से देखी जाती हैं जहां पर गुरु का गोचर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इस समय आप लोगों के संतान प्राप्ति के प्रबल योग जहां पर बनते हुए दिखाई देंगे, वहीं आपके बच्चों को लेकर, उनके करियर को लेकर जो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, आपके बच्चों के फ्यूचर को लेकर कोई ना कोई बहुत अच्छी खुशखबरी इस समय आप लोगों को प्राप्त होगी। अगर आप अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित थे, उनकी पढ़ाई को लेकर चिंतित थे, उनके किसी भी कार्य को लेकर आप अगर परेशान थे, तो इस समय आपको एक बड़ी राहत जो है मिलेगी। आपकी राशि से आपके बच्चों के करियर के लिए भी ये बहुत अच्छा समय जो है आपको ईश्वर ने दिया है। दूसरा,
अब हम बात करेंगे आपकी शिक्षा को लेकर। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एग्जाम जिनके एग्जाम है, जो प्रेपरेशन कर रहे थे, या अगर आप लोग हायर स्टडी के लिए कुछ करना चाहते थे, तो दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी बेकमाल का समय होगा। कौन आपकी एजुकेशन के लिए, आपके कंपटीशन में, अगर आपका कोई कंपटीशन है तो आप बहुत अच्छे से उस कंपटीशन में सक्सेस रेट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कोई डिग्री, डिप्लोमा या फर्दर स्टडी के लिए कहीं पर जाना भी चाहते थे, तो ये समय आपका मार्गदर्शन करेगा। गुरु के यहाँ पर विराजमान होने के पश्चात आपकी बुद्धि में वो विचार आएंगे, आपको इंट्यूशंस जो होती हैं अंदर से, आप लोगों को मार्गदर्शन होगा कि कौन सी एजुकेशन, कौन सी चीजें आपके लिए उत्तम रहेगी, आप उसी में अपने आप को इनरोल करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आपके करियर को लेकर। तो जिन लोगों के करियर में रुकावटें आ रही थी, जिन लोगों के काम काज में रुकावटें आ रही थी, उन लोगों को करियर में अब जाकर कोई बड़े अवसर जो है वो प्राप्त होंगे। दोस्तों गुरु बड़ी तेजी के साथ अपना प्रभाव देंगे, क्योंकि साधारणतया देव गुरु बृहस्पति जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं तो वो पूरे 1 वर्ष के लिए उनका गोचर होता है। वहां पर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी वो मार्गी हो जाते हैं, लेकिन ये जो गोचर है ये बड़ी तेजी के साथ इसका प्रभाव होगा, क्योंकि ये 6 महीनों के लिए है। उसके बाद गुरु फिर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और फिर आगे चलकर वापिस होकर फिर कर्क में आएंगे। तो हालांकि बड़ी तेजी के साथ ये 6 महीनों का प्रभाव होगा, और इसको कहते हैं रातों रात किस्मत में बदलाव होते हुए देखना। खास करके अगर आप अपने जीवन से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है, पिछले कुछ समय से क्लाइंट ही नहीं आ रहे, आपका सामान ही नहीं बिक रहा, वहीं जो लोग नौकरी कर रहे हैं या तो नौकरी मिल नहीं रही थी, या पिछले 1 वर्ष में जहां पर नौकरी करते हैं वहां पर आए दिन कोई ना कोई परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा था। तो ये इसी को कहते हैं दोस्तों, जब समय बदलता है, जब ग्रह बदलते हैं, तो सारी की सारी परिस्थितियां ही बदल जाती हैं, और ये जो होगा ये दिनों में ही होगा। कुछ लोगों को इसका पॉजिटिव प्रभाव मिलना शुरू हो गया है। अगर आपके कोई रास्ते खुले हैं, या अगर आप, जो लोग डिप्रेशन में थे, उन लोगों को कोई ना कोई राहत मिला है, कोई रास्ता खुला है, कोई रोशनी नजर आई है, तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके साथ ये स्थितियां जो है वो बनी है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके बौद्धिक क्षमता को लेकर। सो दोस्तों ये वो समय होगा जब आप अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ अपने डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। करियर में कौन सी चीजों का चुनाव करना है, कहां पर आपने स्विचिंग करना है, कौन सा व्यापार करना है, कहां पर पैसा लगाना है, कहां पर आपने क्या करना है, ये बौद्धिक क्षमता गुरु आपको इस समय देते हुए नजर आएंगे। दोस्तों देव गुरु बृहस्पति को धन का स्वामी कहा जाता है, और उसी के साथ ज्ञान का भी कारक कहा जाता है। एक ऐसा ज्ञान जो इंटरनल ज्ञान होता है। आपने अपने आसपास समाज में कुछ ऐसे जातक देखे होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां, लेकिन जब भी वो कोई बात करते हैं तो उनके अंदर से बहुत अच्छी नॉलेज उनको होती है। और कुछ तो ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जो लोग बड़े छोटे स्केल पे थे, लेकिन समय को मैनेज करते 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 वो कहीं का कहीं पहुंच गए, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो ये जो मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं ये गुरु की देन होती है। तो यहाँ पर ये आपकी बुद्धि के भाव में जहां पर बैठेंगे, आप लोगों की नकारात्मकता को दूर करते हुए आपके विचारों को भी शुद्ध करेंगे। और इन विचारों की शुद्धता के साथ साथ जहां आप अपने काम काज की तरफ भागते हुए नजर आएंगे, वहीं आप लोग धार्मिक धार्मिक गतिविधियों में भी आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छे इस समय लग सकती है। आपका ऑरा जो नकारात्मक हो गया था 6.5 के कारण, इस समय आपका ऑरा जो है वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। जो
बेमतलब के आपको घबराहट हो रही थी, उल्टे सीधे जिन लोगों को ख्याल आते थे अपने भविष्य को लेकर, अब जाकर बड़े अच्छे से समय जो है आपका पूरा सपोर्ट करता हुआ यहां पर नजर आएगा। वही हम बात करेंगे दोस्तों आपके रिलेशन की, तो लव लाइफ से लेकर इस समय आपको अपने लव पार्टनर का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपकी लव लाइफ में डिस्टरबेंस आ रही थी तो इस समय वो दूर होती हुई जहां पर दिखाई देगी। वहीं आपके जीवन में कोई नया आपके रिलेशन में कोई आ सकता है, और ये 6 महीनों में बहुत अच्छे तरीके से आपकी लव लाइफ जो है वो मैनेज होगी और आपको अपने लव पार्टनर का जहां पर सपोर्ट मिलेगा, वहीं जो लोग लव लाइफ से अपनी शादी करना चाहते हैं, मैरिड लाइफ में करना चाहते हैं, तो इस समय आपकी लव कम अरेंज होने के बहुत ज्यादा चांसेस जो है यहां पर दिखेंगे। जो रास्ते में रुकावटें आ रही थी वो भी दूर होंगी। उसी के साथ हम बात करेंगे दोस्तों मैनेजमेंट की। तो इस समय अगर आप अपना कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार को बड़े अच्छे से मैनेज करेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी वाली जगह के ऊपर हर अपने बॉस को, अपने कोलीग्स को कैसे मैनेज करना है, क्लाइंट्स को कैसे मैनेज करना है, समाज को कैसे मैनेज करना है, अपने घर परिवार को कैसे मैनेज करना है, तो ये जो थिंकिंग है आपकी बहुत अच्छी पॉजिटिव होगी और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स इतनी कमाल की होगी कि वही डिपार्टमेंट के लोग जो आपको तंग परेशान कर रहे थे या पिछले दिनों आपको इग्नोर कर रहे थे, वही लोग जो हैं दोस्तों इस समय आपकी सपोर्ट करेंगे और आपकी राय को मायने रखा जाएगा। यानी वो लोग आपसे ओपिनियन भी लेते हुए यहां पर नजर आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा गुरु की दृष्टियों के, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी दोस्तों। देवगुरु बृहस्पति जहां पर विराजमान होते हैं वहां का तो प्रभाव देते ही देते हैं। 2 भावों के ये स्वामी हैं, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में 2 ही एक ग्रह हैं जिनका पूरी कुंडली में बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। 2 ग्रह दोस्तों, एक तो शनि देव है, दूसरा देवगुरु बृहस्पति है, क्योंकि 2 भावों के वो स्वामी होते हैं, मीन राशि के और धनु राशि के। एक जगह पर वो विराजमान होते हैं, 3 ये भाव हो जाते हैं और उसके साथ उनकी 3 भावों के ऊपर दृष्टियां पड़ती हैं। तो काफी हद तक जीवन के ऊपर इस समय एक सकारात्मक कंट्रोल देवगुरु बृहस्पति का होगा। तो गुरु की दृष्टि आपके भाग्य भाव के ऊपर होगी जो पंचम दृष्टि है। तो दोस्तों भाग्य भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ने से इस समय आप लोगों के भाग्य का आपको सपोर्ट जो है वो मिलेगा। जितने भी आपके लटके हुए काम थे जो पिछले 1 डेढ़ वर्ष से नहीं हो पा रहे थे, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो वो कार्य जो है वो आपके सिद्ध हो जाएंगे। इस समय आपको एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में भी कोई काम होगा तो वहां के लोग भी आप लोगों का इस समय भरपूर सपोर्ट जो है वो करेंगे। उसके साथ 9th हाउस जो होता है भाग्य, नवम भाव जो होता है ये हमारे पिता का भी भाव होता है। पिछले दिनों जिन लोगों की पिता की हेल्थ को लेकर समस्याएं आ रही थी या फिर अपने पिता के साथ मनमुटाव बहुत ज्यादा चल रहा था, चाहे अपने काम काज को लेकर हो, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो या किसी भी काम को लेकर हो, पिता के साथ जो आपस में जिन लोगों का डिस्प्यूट हो गया था, अब जाकर रास्ते खुलेंगे। अब जाकर आपके पिता का आपको सपोर्ट मिलेगा। जिन जो लोग परेशान हो गए थे कि आपके पिता आपकी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उनके पिता इस समय उनकी सपोर्ट करेंगे और ये समय का चेंज होते हुए आप अपनी आंखों से देखेंगे। दूसरा, ये भाव जो होता है वो गुरु का भी भाव होता है। दोस्तों गुरु धार्मिक गुरु हो गए, हमारे जो टीचर्स हैं जहां पर हम पढ़ते हैं, स्कूल टीचर्स हो गए, जहां अगर हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आपके जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, ये सारे आपके गुरुजन ही हैं। दूसरा, जहां पर आप काम करते हैं वहां के जो मैनेजर, वहां के जो बॉस हैं वो भी आपके गुरु ही हैं। अगर आप कहीं पर कोई काम सीख रहे हैं, कहीं से कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, वहां पे जो ट्रेनर हैं वो भी आपके गुरु ही हैं। तो इन सभी का आशीर्वाद इस समय आप लोगों को प्राप्त होगा। इस समय आपके गुरुओं का हाथ जो है वो आपके सर पर होगा। अगर
बच्चों को पढ़ाई में कोई समस्या है, अपने टीचर से जाकर पूछिए, काफी चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। वहीं आपको अगर अपने सीनियर से कोई काम है तो यहाँ पर आप उनसे जाकर बात कीजिए। आपके गुरु समान जो लोग हैं वो आपकी पूरी मदद इस समय करेंगे, आपका पूरा मार्गदर्शन करेंगे और उनके मार्गदर्शन से आपको अच्छे रास्ते इस समय, अच्छी अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद मैं बताऊंगा दोस्तों, गुरु आपके दसम भाव के और आपके लगन भाव के भी स्वामी हैं और अब जाकर वो पंचम भाव में उच्च के हो गए हैं। यानी अब जाकर आप लोगों के व्यापार जो एकदम रुक ही गया था उसमें आपको दोबारा से कस्टमर मिलेंगे, नया टेंडर, नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट्स आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर आप ठेकेदारी का काम करते हैं तो इस समय आपको कोई नया टेंडर मिल सकता है। कहीं पर कोई पैसा फंसा हुआ था तो इस समय वो पैसा आपको वापस मिलने की भी संभावनाएं दिखाई देंगी। अगर आप कोई दुकान चलाते हैं तो दुकान पर आपको अब रेगुलरली कस्टमर जो है वो आपके आने शुरू हो जाएंगे और इस चमत्कार को आप होते हुए देखेंगे। दोस्तों ये बड़ी तेज गति के साथ गोचर होगा और बड़ी जल्दी जल्दी इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे और मैं आपको उस वही लोगों को समझदार कहूंगा जो लोग इस समय का फायदा उठाकर आने वाले 6 महीनों में इतनी मेहनत कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए दोस्तों, इतने अच्छे से बिजनेस कर लीजिए ताकि कुछ सेविंग जो है वो आप अपने जीवन के लिए कर पाए। क्योंकि पिछले 1 वर्ष से जिन लोगों ने साढ़े सती में देखा कि कोई मित्र, कोई दोस्त, कोई बहन भाई आपके काम नहीं आया, आपका संघर्ष था, तो ये जो साढ़े सती का टाइम होता है दोस्तों, ये आपको समझाने के लिए आता है कि कोई किसी की मदद ज्यादा नहीं कर सकता है। दूसरे के सहारे पर जिंदगी नहीं जी जाती, अपने कंधों पर ही अपने जीवन का बोझ उठाया जाता है, अपने कंधों पर ही अपने परिवार को पाला जाता है। तो साढ़े सती का मतलब ही यही होता है कि आपको बताना, जिस भगवान की हम मंदिर में जाकर पूजा करते हैं उस भगवान की मूर्ति को बनाने से पहले पत्थर को तोड़ा जाता है, उसको छोटा रूप दिया जाता है, फिर उसके ऊपर तराशा जाता है बड़ी बारीकी के साथ, तब जाकर एक प्रतिमा, एक मूर्ति तैयार होती है। लेकिन तब भी उसकी पूजा नहीं होती, फिर उसको मंदिर में लेके आते हैं और पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ उसकी उसकी प्राण पूरे मंत्रों के साथ, विधि विधान के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब जाकर वो पूजा के काबिल होती है। इससे पहले वो एक स्टैचू ही होता है। तो साढ़े सती का मतलब भी यही होता है कि चोट पहुंचाता है समय, आप लोगों को बताता है, फिर बड़ी बारीकी के साथ आपको तराशता है, आपको जीवन का असलियत जो है वो दिखाता है कि जब समय अच्छा होता है तो सारे हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे दोस्त हो जाते हैं, हमारे मित्र हो जाते हैं, लेकिन समय जब विपरीत होता है तो अकेले अकेले इंसान का चेहरा जो होता है वो बेनकाब कर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 महीने में इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए ताकि आपको किसी से मांगना ना पड़े। इतना धन जो है वो आप अपने लिए इस समय सेव कर सकते हैं और लकीली आप लोग लकी हैं कि आपको साढ़े सती के बीच में आपकी राशि के स्वामी उच्च राशि में प्रवेश कर गए हैं और बड़े समय तक ये यहाँ पर रहेंगे। कई बार किसी भी प्रकार की अन्य राशियों को राहत नहीं मिलती। मैं अब भी कहूंगा चाहे 1 वर्ष के लिए ही सही, मीन राशि वाले, कुंभ राशि वाले और मेष राशि वाले जिनके ऊपर साढ़े सती का प्रभाव था, उन लोगों को इस समय एक बड़ी राहत जो है वो प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अभी मैं बात करूंगा जो लोग नौकरी कर रहे थे वहां पर उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब जाकर आपको नौकरी मिलने के चांसेस हैं। आपकी सैलरी अगर नहीं बढ़ रही थी तो अब जाकर आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं, आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं। जो बॉस और कोलीग्स आपके खिलाफ राजनीति करते थे, आपकी सपोर्ट नहीं करते थे, आपको हरास करते थे, आपका बुरा करना चाहते थे, तो दोस्तों वो ये लोग नहीं कर रहे थे, ये साढ़े सती का
समय जो है वो कर रहा था। अब जाकर वही लोग जो है आपके बिहेवियर उनका आपके प्रति बड़ा नरम पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और दसम भाव जो होता है वो नेम और फेम का भी भाव होता है। जो लोग किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़े हैं, किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, किसी सामाजिक एनजीओ में काम करते हैं, इस समय आपके काम से आपकी पहचान बनेगी और आप लोगों को कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। आप लोगों को कहीं पर कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिल सकती है, नेम फेम बन सकता है, बड़े लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हो सकता है, उनके साथ आप के कॉन्टैक्ट बनेंगे जो आगे चलकर कभी ना कभी आपके काम आएंगे। और सोशल स्टेटस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं समाज में अगर आप एक्टिव हैं तो आपको कहीं पर ऑनर किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु की दूसरी दृष्टि की। तो दोस्तों, गुरु की दूसरी दृष्टि यानी सप्तम दृष्टि आपके लाभ के भाव के ऊपर पड़ेगी। अब जाकर आपको अपने कामों से लाभ जो है प्राप्त होना शुरू होगा। कोई ना कोई रास्ता खुलेगा, किसी अन्य स्रोत से भी आपको धन आने के चांसेस हैं। जो लोग अपने लिए कोई पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करना चाहते थे, कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते थे, वो साइड बिजनेस जो है आप लोगों का शुरू हो सकता है। चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, किसी अन्य स्रोत से भी आपको इस समय धन प्राप्त होने के भी चांसेस हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, आप लोगों की लंबे समय से कोई इच्छा थी, कोई भी अपने बच्चों को लेकर, अपने घर परिवार को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता था, कोई कुछ करना चाहता था, विघ्न पड़ रहे थे इस समय, या हायर स्टडी के लिए या कोई विदेश भी जाना चाहता था, तो इस समय आप लोगों की कोई बड़ी इच्छा जो पिछले लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी, आप प्रयास भी कर रहे थे लेकिन वो काम नहीं हो पा रहे थे, इस समय आपकी कोई बड़ी इच्छा, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो इच्छा पूर्ति का भी भाव होता है। जहां पर आपके लाभ में वृद्धि होगी, वहीं पर आप लोगों की इच्छा पूर्ति होने के भी बहुत बड़े चांसेस जो है इस समय बनेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा गुरु की तीसरी दृष्टि। ये वो दृष्टि होगी जहां पर साढ़े सती को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया जाएगा। दोस्तों, गुरु की दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ेगी। लगन में पिछले 1 वर्ष से शनि विराजमान होने के कारण जिन लोगों को कोई ना कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, करियर में रुकावटें थी, परेशानी इतनी बढ़ गई थी, कुछ लोग डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे थे, कुछ लोग नशे की लत लगा बैठे थे, दिन रात कुछ लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे थे, स्मोकिंग नहीं छोड़ रहे थे, या कुछ लोगों को डिप्रेशन के कारण कुछ रात को नींद की दवाई भी खानी पड़ रही थी, या कुछ लोग सारी सारी रात नींद नहीं आ रही थी और आलस बहुत ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें, ऐसी बुद्धि जिन लोगों की हो गई थी, अब जाकर दोस्तों एक बड़े सकारात्मक, जैसे ही गुरु शनि की तरफ देखेंगे, शनि देव वहां पर बैठे जो क्रूरता के साथ आपके पराक्रम को कम कर रहे थे, डिप्रेशन दे रहे थे, आपके दोस्तों मित्रों से संबंध, आपके पड़ोसियों से संबंध खराब कर रहे थे, वहीं शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर भी थी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी या विवाह शादी में समस्याएं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, या फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे थे, वहां पर भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो इन तमाम चीजों का अंत जो है वो 1 जून के बाद हो जाएगा। आप लोगों की आंखें खुलेंगी, गुरु के प्रकाश से शनि का नकारात्मक जो काली छाया आपके सर पे बनी हुई थी, अब जाकर वो काला धुआं जो है वो दूर होगा, और अब गुरु देव गुरु बृहस्पति का जैसे ही प्रकाश पड़ेगा दोस्तों, वैसे ही शनि महाराज अपनी वहां पर बैठे नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक सीमित कर देंगे। अब जाकर आपकी आंखें खुलेंगी, आपको रास्ते मिलेंगे, आपकी बुद्धि काम करने लगेगी। जिस बुद्धि को एकदम से साइलेंट कर दिया था, यानी ब्रेन था लेकिन यूज ही नहीं कर पा रहे थे, आलस इतना आ गया था, हेल्थ के ऊपर समस्याएं आ रही थी, या जैसा मैंने कहा कुछ लोगों को नशे की लत लग गई थी, वो दिन रात
उसी में डूबे हुए थे। अब जाकर वो सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और आप लोगों को नए रास्ते मिलेंगे। उठिए दोस्तों, अब जाकर आपको उठना होगा। कॉन्फिडेंस जो टूट चुका था दोबारा से अपने अंदर लेकर आइए। कई बार बहुत ज्यादा स्थितियां खराब जिन लोगों की हो गई थी, उनको मैं यही कहूंगा, आप लोगों को यही सोचना है कि अब खत्म हो गया वो समय। अब नई जिंदगी, नया जीवन, नई शुरुआत, आपके जीवन का नया सूर्य उदय हो गया है। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज आपको करना होगा। सबसे पहले वह कॉन्फिडेंस जो टूट गया था उसको दोबारा से आपको लेकर आना होगा। दूसरा, 24 घंटे में से एक आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो सके, नकारात्मक जो ऑरा आपका बन गया था वो ठीक हो जाए। और दूसरा, डाइट का ध्यान रखिए। जीवन में सेहत अच्छी रहेगी तो जीवन में पैसा भी कमा लोगे और सब कुछ ठीक कर लोगे। जो लोग नशे का सेवन कर रहे थे उनको भी मैं यही कहूंगा, मिनिमाइज कर दीजिए। धीरे धीरे करके आपका मन जो है इन चीजों से बाहर होगा, लेकिन वही कर पाएगा जो अपनी मदद खुद खुद करेगा। अब जाकर सुबह समय पर उठिएगा, रात को समय पर सोइएगा। दोस्तों, आपका जीवन है, सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन पहल आपको करना होगा। गुरु किसी भी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट करेंगे। सो आलस को त्यागिए, आगे बढ़िए। तो दोस्तों, ये था मीन राशि वालों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के गोचर का कैसा प्रभाव होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर व्हाट्सएप के जरिए आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।